तो हेलो दोस्तों, सीधी बात नो बकवास सीरीज के अंदर एक बार फिर से आपका स्वागत है। हमारा जो सीरीज के अंदर टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था राजस्थान की लोक देवियां। हमने करणी माता और सकराय माता मतलब शाकंभरी माता के बारे में हमने अध्ययन कर लिया था। आशा करता हूँ हमारी ये वीडियोस, हमारी ये जो शैली है, जो नई ट्रिक्स सीधी बात नो बकवास के साथ चल रही है, ये आपको पसंद आ रही होगी। अगर इनसे संबंधित कुछ भी प्रॉब्लम हो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। और इनसे संबंधित अगर आपको शॉर्ट नोट चाहिए तो आप गणपत गुरुकुल फुलेरा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है जीण माता। कौन सी माता? जीण माता। थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूं मैं। ये देखो, चलो कौन सी है? जीण माता। अगर मैं बात करूं इनका जन्म स्थान है धांधु गांव चूरू। कहाँ पे? धांधु गांव चूरू। किसके यहाँ? दंदराय चारण के यहाँ। चारण जाति में एक राजपूत हुए, चारण हुए, उनका नाम है धनराय। उनके यहाँ पे इनका क्या हुआ? जन्म हुआ। इनका मुख्य मंदिर है रेवासा में। रेवासा कहाँ पड़ता है? सीकर के अंदर। इनका मुख्य मंदिर कहाँ पे? रेवासा, सीकर। इस मंदिर का निर्माण पृथ्वीराज प्रथम, चौहान वंश में एक राजा हुआ पृथ्वीराज प्रथम। उसके काल में एक राजा था, राजा हट्टड़ मोहिल ने, उस राजा हट्टड़ मोहिल ने इसका क्या करवाया? निर्माण करवाया है ना। उसके काल में ये एक सामंत था, राजा हट्टड़, उसके काल में इसने निर्माण करवाया। इस मंदिर के 2.5 प्याला का भोग लगता है और बकरे के कान चढ़ाए जाते हैं। भाई अगर आपको जीण माता को खुश करना है तो 2.5 प्याला क्या करना पड़ेगा? 2.5 प्याला का भोग लगाना पड़ेगा और बकरे के कान चढ़ाने पड़ेंगे। पूरा बकरा तो भैरू जी महाराज के चढ़ाओ आराम से, है रिंगस का भैरू जी के चढ़ाओ आराम से, है ना। लेकिन 2.5 प्याला भोग, 2.5 प्याला शराब नहीं। हाँ, अगर आप बात आ गई तो आपको पता होना चाहिए। बताओ, देखे 2.5 प्याला शराब का किस माता के चढ़ाया जाता है? और 2.5 प्याले का भोग वो जीण माता का, और बकरे के कान चढ़ाए जाते हैं। हाँ, इनका जो भाई था वो था भाई हर्षनाथ, जिसे अपन बोलते हैं हर्षनाथ भैरू। और ये माना जाता है हर्षनाथ का मंदिर भी यहीं पे है। कहाँ पे? रेवासा, सिक्कर के अंदर। इसका जो निर्माण है वो चौहान राजा गोवक प्रथम ने करवाया था भाई। किसने? चौहान राजा गोवक प्रथम ने। और ये और कोई नहीं है, ये हर्षनाथ वही है, चौहानों के कुल देवता। चौहानों के कुल देवता। चौहानों के कुल देवता। अगर आपसे पूछ ले चौहानों के कुल देवता है वो कौन है? वो है हर्षनाथ बेरू। हर्षनाथ किसके भाई है? जीण माता के। फिर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, बताओ कमेंट बॉक्स में आप बताओ, दर्जियों के कुल देवता कौन है? बताओ। कछुआ वंश जो जयपुर वाले है, उन जयपुर वाले राजवंश का या कछुआ वंश का कुल देवता कौन है? बताओ आप। मेवाड़ में चाहे गुहिल वंश हो चाहे सिसोदिया वंश हो, उनके कुल देवता कौन है? ये आप कमेंट बॉक्स में बताओ। मेवाड़ वालों के, अपने ढूंढाड़ जयपुर वालों के, और दर्जियों के कुल देवता। ठीक है, आगे अपन चले। थोड़ी बात और बता देता हूँ भाई, हर्षनाथ ये और माता जीण माता, इनके बारे में क्या कहानी चलती है। ये माना जाता है कि एक बार माता जीण माता और इनकी भाभी, मतलब मैं कह सकता हूँ हर्षनाथ की वाइफ, ये दोनों मतलब ननद भोजाई, ये ननद भोजाई है ना। ये एक बार पानी लेने के लिए गई हुई थी, कुएं से पानी लेके आ रही थी। तो ननद भोजाई के बीच में ये माना जाता है थोड़ी बहुत बातें हो गई। और बातें यूं हुई कि बताओ कि आपका भाई हर्षनाथ है, वो आपसे ज्यादा प्यार करता है या मेरे से ज्यादा प्रेम करता है? लगाव किससे ज्यादा है? और यानी कि अब थान ध्यान से ठाली बेटी लुगाया और कोई काम हो कोने यानी कि बातें चल्या करे, है ना। तो ये माना जाता है कि जीण माता ने ये कहा कि मैं उनकी बहन हूं, बचपन से मैं उनके साथ रही हुई। ये माना जाता है जीण माता और हर्षनाथ के बचपन में ही माता पिता गुजर गए थे, तो कठिन समय में ये अपने जीवन यापन करके बड़े हुए हैं। तो ये माना जाता है कि जीण माता ने कहा है कि मैं बचपन से उनके साथ हूँ, कठिन समय में भी मैं साथ थी, और मेरे भाई का लगाव मेरी तरफ ज्यादा है। और ये माना जाता है हर्षनाथ की पत्नी ने कहा कि नहीं, आपकी तरफ नहीं, मेरी तरफ ज्यादा है। और ये माना जाता है उनके बीच में नोक झोंक हो जाती है, तीखी बहस हो जाती है। तो उन्होंने एक फैसला लिया कि अपन ये घड़ा लेके पानी का घर जा रहे हैं, जिसका घड़ा सबसे पहले उतार लेता है, भाई अर्चनाथ, जिसका घड़ा सबसे पहले उतार लेता है, हम मानेंगे कि उससे सबसे ज्यादा प्रेम करता है। अब लाइक भोड़ो जीव हर्षनाथ घरा गई दोनों, और घरा जाता ही ये माना जाता है कि हर्षनाथ भोला जीव अनभिज्ञ जानता नहीं था भाई इनके बीच में क्या हुआ। वो जाके पत्नी वाला घड़ा पहले उतार लेता है। इतने में
बहन जीण माता नाराज हो जाती है और ये माना जाता है जीण माता हर्ष पर्वत पे चली जाती है। सीकर में रेवासा पहाड़ियां हर्ष पहाड़ियां वहां चली जाती है और ये माना जाता है वहां एक पहाड़ पर जाके बैठ जाती है। पीछे से जब पता चला भाई को तो ये माना जाता है पीछे पीछे भाई भी चला जाता है और वो एक दूसरी पहाड़ी पर बैठ जाता है। ये माना जाता है जीण माता ने वहीं तपस्या करके समाधि ले ली थी और उसके पीछे पीछे उसके भाई ने भी वहीं उसी पर्वत पर बैठे बैठे तपस्या ले ली थी, समाधि ले ली थी। तो क्या भाई बहन का प्रेम था, उसका उदाहरण इससे अच्छा कहाँ मिलता है। मतलब अपनी पत्नी तक को छोड़ दिया था एक भाई ने अपनी बहन के लिए, है ना। तो इससे बढ़िया उदाहरण कहाँ मिलेगा। तो ये कोई एक छोटी सी कहानी थी। आगे फिर मैं बात करूं कि उपनाम की बात करूं। उपनाम वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट होते हैं। हाँ, चौहान वंश की आराध्य देवी या इष्ट देवी। चौहान वंश की अगर आपसे ये पूछे पर्टिकुलर कि बताओ सिक्कर के चौहान की, तो सिक्कर के चौहानों की कुल देवी, सिक्कर के चौहानों की कुल देवी। वैसे चौहानों की कुल देवी होगी शाकंभरी माता, लेकिन पर्टिकुलर सिक्कर के चौहानों की पूछ ले तो फिर कौन सी होगी, वो होगी जीण माता। हाँ, जयती माता दूसरा उपनाम कौन सा है, जयती माता। मीणाओं की कुल देवी, भाई आपको पता है सिक्कर में रेवासा में इधर सबसे ज्यादा मीणा थे, तो मीणाओं की कुल देवी। मधुमक्खियों की कुल देवी, किनकी, मधुमक्खी भंवरे मोह होते हैं, भंवरे मोह वो किसके होते हैं, वो जीण माता के। तो मधुमक्खियों की कुल देवी। औरंगजेब ने भी जीण माता के छत्र चढ़ाया था भाई। अच्छा, क्यों चढ़ाया था मैं एक बार और बता देता हूं आपको। ये माना जाता है जीण माता के समय एक बार औरंगजेब ने मतलब जीण माता लगभग लगभग तपस्या में लीन हो जाती है, समाधि ले ली थी उसके कई सालों बाद में। जब औरंगजेब यहाँ का राजा था, तब ये माना जाता है औरंगजेब ने राजस्थान पे आक्रमण किया था और राजस्थान में अपनी सेना को आदेश दे दिया था जीण माता के मंदिर को तोड़ने के लिए, जो रेवासा सीकर में बना हुआ है। और ये माना जाता है अपनी सेना को बोलते हैं कि इस मंदिर को तहस नहस कर दो। तो ये माना जाता है कि माता की जो मधुमक्खियां थी, भंवरे मोह थे, उन्होंने पूरी सेना को भगा दिया था, खदेड़ दिया था। और वो सारी की सारी भंवरे मोह, उनके वो जो मधुमक्खियां है वो उस सेना के पीछे औरंगजेब के पीछे लग जाती है। तब माना जाता है कि औरंगजेब इस मंदिर में आते हैं, माता को धोख प्रणाम करते हैं, माफी मांगते हैं। और ये माना जाता है वहां एक चांदी का छत्र चढ़ाते हैं और वहां एक दीपक जलाते हैं घी का। और जितना भी घी था वो लाके कहाँ रख देते हैं, उस मंदिर में रख देते हैं। तब एक घोषणा करते हैं कि हर साल इसके मेले में जितना भी घी लगेगा वो केंद्र सरकार से आएगा। तो आज भी केंद्र सरकार से दीपक आता है भाई। मतलब मैं कह सकता हूँ कि यहाँ जलने वाला मेले के अंदर जो दीपक आता है वो केंद्र सरकार से आता है, जितना भी घी आता है केंद्र सरकार से आता है। तो औरंगजेब को भी घुटनों पे टेक दिया था, ऐसी अपनी माता थी, ऐसी अपनी मधुमक्खियां थी, है ना। जीण माता के घी का दीपक आज भी केंद्र सरकार की ओर से भेजा जाता है। क्यों भेजा जाता है मैंने बता दिया, ठीक है। राजस्थान साहित्य में सबसे बड़ा लोकगीत किसका है, वो जीण माता का है। बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है। राजस्थान साहित्य में सबसे बड़ा लोकगीत वो किसका है, वो जीण माता का है भाई। अगर मैं लोक देवी देवताओं में दोनों में पूछूं तो भी जीण माता का। और लोक देवताओं में पूछूं, बताओ कमेंट बॉक्स में बताओ आप किस लोक देवता का लोकगीत सबसे बड़ा है, बताना आप देखें, ठीक है। कनपटे जोगी केसरिया कपड़े पहनकर डमरू सारंगी वाद्य यंत्रों के साथ गीत जाते हैं। भाई ये पूछ लेते हैं, कनपटे जोगी केसरिया कपड़े पहनकर डमरू के साथ, सारंगी के साथ, वाद्य यंत्रों के साथ क्या करते हैं, गीत गाते हैं। हाँ, मेला बढ़ता है चैत्र नवरात्रा के अंदर और अश्विन नवरात्रा के अंदर। मैं कह सकूं भाई चैत के माइन मेड़ो भरे और आसोज के माइन मेड़ो भरे। तो साल में 2 बार को मेड़ो भरे। कौन को, जीण माता को, ठीक है। तो अगली जो माता है वो अपनी माता कौन सी है, वो है आशापुरा माता। कौन सी माता, आशापुरा माता। ये माना जाता है कि जालोर में एक चौहान, एक मिनट देखो, आशापुरा माता मैं ये कह सकता हूं सोनगरा चौहान और बिरसा ब्राह्मणों की कुलदेवी। अच्छा मैं कहूं जालोर में एक चौहानों की शाखा होती थी, उसका नाम था सोनगरा चौहान, सोनगरा चौहान। अरे जैसे कोटा बूंदी के अंदर हाड़ा चौहान है, उसी प्रकार जालोर में चौहानों की एक शाखा हुआ करती थी, उस शाखा का नाम था क्या, सोनगरा चौहान। तो सोनगरा चौहानों की या जालोर के चौहानों की कुलदेवी कौन सी है, वो है आशापुरा माता। या फिर एक ब्राह्मणों में गोत होती है बिस्सा ब्राह्मण, तो बिस्सा ब्राह्मणों की कुलदेवी। इनका मुख्य मंदिर है वो है मोदरा जालोर में। कहाँ पे है, मोदरा जालोर। और कहाँ पे है? एक है नाडोल पाली। तो मोदरा जालोर और एक नाडोल पाली, ठीक है। आपसे मैं पूछ सकता हूं कि बताओ नाडोल, जो नाडोल के चौहान है
उनका संस्थापक कौन है? तो नागकुण कटी, नाडोल से आप ऐसे याद कर लो, नागकुण कटी, नाग कटी लक्ष्मण। तो नाडोल के चौहानों का जो संस्थापक है वो कौन है? लक्ष्मण है भाई। कौन है? लक्ष्मण है। इनकी पूजा करते समय महिलाएं घूंघट निकालती है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई, लिख के ले लो आप। मैं गारंटी कह रहा हूं आज के बाद में अगला कोई भी राजस्थान का एग्जाम आएगा उसमें छपेगा ये क्वेश्चन। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि किस माता के मंदिर में पूजा करते समय महिलाएं घूंघट निकालती है, घूंघट नहीं निकालती, नहीं घूंघट निकालती है, तो वो कौन सी है? वो आशापुरा माता। प्रत्येक माता के मंदिर में जब भी पूजा करती महिलाएं घूंघट नहीं निकालती, लेकिन एकमात्र ऐसी माता है जिनकी पूजा करते समय महिलाएं क्या करेगी? घूंघट निकालेगी। इनकी पूजा करने वाली महिलाएं हाथों में मेहंदी नहीं लगाती। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, दोनों ही बातें वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है और 101% आपके एग्जाम में छपने वाली है। तो ध्यान रखना आप कि किस माता की पूजा करते समय महिलाएं घूंघट नहीं निकालती, सॉरी घूंघट निकालती है और हाथों में मेहंदी नहीं निकालती, नहीं लगाती, वो कौन सी है? वो आशापुरा माता है। ठीक है। और अगली अपनी जो माता है वो कौन सी है? शीतला माता। ठीक है। मुख्य मंदिर है सील डूंगरी, चाकसू। चाकसू कहाँ पड़ता है? जयपुर ग्रामीण के अंदर। ठीक है। अन्य मंदिर है कागा जोधपुर के अंदर, सिरे मंदिर जालोर के अंदर। मतलब मैं कह सकता हूं इसके राजस्थान में 3 मंदिर है, वो है सील डूंगरी चाकसू के अंदर, एक कागा जोधपुर के अंदर, एक सिरे मंदिर कहाँ पे? जालोर के अंदर। इसका निर्माण करवाया था सवाई माधो सिंह ने। कौन सवाई माधो सिंह? कछवा वंश में वही माधो सिंह जिसने सवाई माधोपुर की स्थापना की थी, तो ये वही माधो सिंह था। ये एकमात्र ऐसी देवी है जिनकी खंडित प्रतिमा की पूजा होती है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, एकमात्र ऐसी देवी, एकमात्र ऐसी माता जिसकी प्रतिमा की, खंडित प्रतिमा की पूजा होती है। मतलब खंडित मूर्ति की, खंडित शिवलिंग की, खंडित प्रतिमा की कहीं पे भी पूजा नहीं होती, लेकिन एकमात्र ऐसी माता जिसकी खंडित प्रतिमा की या मूर्ति की पूजा होती है वो कौन सी है? वो शीला माता, शीतला माता है। कौन सी माता है? शीतला माता। मैं कह सकूं भाई बाशेड़ा की माता। कौन सी माता? बाशेड़ा, बाशेड़ा, बाशेड़ा वाली माता। अरे भोगला चकरिया खाया जाओ है, सबसे ज्यादा खाबा का सबसे ज्यादा पकवान वाला दिन हो जाए बाशेड़ो, है ना। शीतला माता ये ठंडी माता होती है ना, ठंडा भोग लगता है, बासी भोग लगता है इनके, है ना। तो ये वही शीतला माता है। ठीक है। आगे थोड़ी और बात कर लेते हैं शीतला माता के बारे में। हाँ, चेचक वाली कुल देवी। किसी भी बच्चे के, किसी भी इंसान के, आपको पता है शरीर पर छोटे छोटे दाने हो जाते हैं, उसे अपन बोलते हैं चेचक। तो चेचक वाली जो माता है वो यही शीतला माता है। एक माल मावड़ी कहा जाता है, इन्हें महामाई माता कहा जाता है। माल मावड़ी और महामाई बच्चों की संरक्षका, या ये माना जाता है बच्चों में अगर चेचक से कोई सुरक्षा करती है तो यही माता करती है, इसलिए बच्चों की संरक्षका कहा जाता है। सिड्डल माता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सिड्डल माता। क्या कहा जाता है? सिड्डल माता। पुजारी कुमार जाति का होता है, इनके जो पुजारी होता है वो कुमार जाति का। मेला चैत्र कृष्ण अष्टमी को, जिसको अपन क्या बोलते हैं? बासेड़ा। चैत महीने में कृष्ण पक्ष के अष्टमी को, 8 को मेला बढ़ता है, जिसे अपन क्या बोलते हैं? बासेड़ा बोलता है। और इसी दिन गधों का सबसे बड़ा मेला लगता है। गधों का सबसे बड़ा जो मेला है वो लूणियावास में लगता है भाई। लूणियावास ग्राम, लूणियावास ग्राम है जो कहाँ पड़ता है? वो चाकसू के अंदर पड़ता है। कहाँ पड़ता है? चाकसू के अंदर। तो लूणियावास ग्राम के अंदर गधों का मेला पड़ता है। और चाकसू ये कहाँ पड़ता है? ये जयपुर ग्रामीण में पड़ता है। जयपुर ग्रामीण। अब आप जयपुर नहीं करोगे, अब आप जयपुर ग्रामीण करोगे। ठीक है। इस दिन इनको बासी भोजन का प्रसाद चढ़ाया जाता है। क्यों? क्योंकि ठंडी माता होती है, तो इस तरीके से भाई बासी भोजन, है ना। बांझ स्त्रियां संतान प्राप्ति के लिए शीतला माता की पूजा करती है भाई। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, वो महिलाएं जिनके कई सालों से पुत्र नहीं हो रहा है, पुत्र प्राप्ति नहीं हो रही है और पुत्र का सुख वो नहीं भोग पा रही है, तो उन माताओं से मेरा निवेदन है कि आप माँ शीतला की आराधना करो, माँ शीतला की पूजा करो, आप माँ शीतला से वरदान मांगो बच्चे का। तो ये माना जाता है कि आपकी जो सूनी गोद है, बांझपन है, वो दूर हो जाएगा, है ना। तो बांझ स्त्रियां संतान प्राप्ति के लिए किसकी पूजा करती है? वो करती है अपने किसकी? शीतला माता की। ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। उपनाम आपको सभी लोक देवताओं, लोक देवियों के पता होना चाहिए। ठीक है। तो ये आज का हमारा सेशन था, जिसके अंदर हमने जीर्ण माता के बारे में, जिसके बारे में हमने अपने जालोर की आशापुरा माता के बारे में, और उसके साथ साथ में अपने एक शीतला माता के बारे में अध्ययन किया। तो आज का हमारा ये सेशन है, आज का हमारा ये जो वीडियो है वो आपको कैसा लगा जरूर बताएं। अगर अच्छा लगा है तो अच्छे अच्छे कमेंट करें,
ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें, और इससे संबंधित जो भी नोट्स आपको चाहिए तो वो आपको टेलीग्राम चैनल गणपत गुरुकुल फुलेरा पर मिल जाएंगे, आप उसको भी ज्वाइन कर लीजिए। हमारा ऐप, हमारा टेलीग्राम चैनल और जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जिन पे आपको आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम से संबंधित सहायता मिलेगी, वो आप सबको डिस्क्रिप्शन में लिंक में दे दिए जाएंगे, आप डायरेक्ट वहां से जाके भी ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद।